जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। हम गुरु जी की आज्ञा के बिना तो हम दर्शन भी नहीं कर सकते। हम गुरु जी की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी, क्योंकि गुरु जी के आदेश के अनुसार ही सब होगा। क्योंकि गुरु जी को पता है कब हमें दर्शन देने हैं, कब हमारे लिए काम करवाना, कब हमारा उस काम की सिद्धि करवानी, कब हमें उस चीज़ के लिए गुरु जी ने बचाना है, कब हमारे उस काम को परमानेंट करके देना है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी परमानेंट देंगे, कभी भी गुरु जी आपको टेम्परेरी नहीं देंगे। अगर गुरु जी ने कुछ काम शुरू करके अगर वो काम खत्म होगा, समझो वो काम गुरु जी ने आपके लिए सिद्ध कर दिया है। अगर वो काम आपका रुक गया है तो समझो वो गुरु जी परीक्षा ले रहे हैं, तो आप उस काम से हटिए मत। गुरु जी आगे चल के आपको उसी काम में इतना फ़ायदा करवाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गुरु जी आपकी हर एक छोटी से छोटी इच्छा को पूरा रखते हैं। और हाँ संगत जी, दूसरा चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर किसी को भी अपने घर में फर्श पे छिपकली रेंगती चलती हुई दिखती है, छिपकली बार बार चलती हुई दिखती है, समझ लो आपके घर में लक्ष्मी आ चुकी है। गुरुजी के आदेश ने, गुरुजी ने लक्ष्मी माता को आपके लिए प्रसन्न कर दिया है। आपकी भक्ति से, आपके कर्मों से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ठीक होने वाली है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत सुधार आने वाला है। तो संगत जी, ज़रूर इस पाठ को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट पाठ की जानकारी। पाठ की टाइमिंग फिक्स है, शाम को 5 बजे। संगत जी, गुरु जी हमेशा ये 2 साल होने वाले पूरे कंटिन्यू पाठ को चलते हुए शाम को 5 बजे। और संगत जी, परिवार बहुत बड़ा बनता था। मैं कह रहा हूँ 40,000 संगत का तुम्हारा परिवार हो चुका है। अब इसे फटाफट 50,000 का परिवार करा दो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार की कथा। राजा भद्रायु तथा रानी कीर्ति मालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा। तदंतर वैश्वनाथ अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने द्विजेश्वर अवतार का प्रसंग चलाया। वे बोले, तात पहले जिन नृपश्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, वही नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान फिर द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्रागत तथा रानी सीमंती की बेटी सती साध्वी का कीर्ति मालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उन राज दंपति के धर्म में कितनी दृढ़ता थी, इसकी परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीलापूर्वक एक माया व्याघ्र का निर्माण किया। वे दोनों भय से विहील हो व्याघ्र से थोड़ी ही दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वे ब्राह्मण दंपति भी भय से विहील हो महाराज की शरण में गए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपति ने कहा कि महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वह व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों को काल के समान भय देने वाला वह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, उसे पर भी आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों का यह करुण नंदन सुनकर महावीर राजा ने जो ही धनुष उठा, त्यों ही वह व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हा नाथ, हा नाथ, हा प्राण वल्लभ, हा शंभो, हा जगत गुरु इत्यादि कहकर रोने और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जो ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की, त्यों ही भद्रायु ने तीखे बाण से उसके मर्म में आघात किया, परंतु उन बाणों ने उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा कि राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुम्हें 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, वह क्या हुआ? तुम्हारे संग खड्ग तथा मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों की क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। राजा धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की उपेक्षा, मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उनके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ओहो राजा, भाग्य के उल्ट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया, अतः मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। जो विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है।
महामते मुझ क्षत्रिय धम पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राजा, यह रानी और यह मेरा शरीर सब कुछ आपके अधीन है, बोलिए आप क्या चाहते हैं। ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम, जो भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह करता हुआ बहुत से घर लेकर क्या करेगा। जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम, जिसके पास स्त्री नहीं वह धन लेकर क्या करेगा। मेरी पत्नी चली गई और मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा कि विद्वान, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरुजी ने यही उपदेश दिया है कि क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का सफर स्वर्ग एवं सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का विनाश कर डालूंगा, फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है। अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की यह बात है, पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इसे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने से के लिए उत्तर देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड्ग, वाक, कुठार, ढाल, मृग, अभयवर्द और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर सत्वन किया। राजा के स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा कि राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसने व्याघ्र ने घर से लिया है वह ब्राह्मणी और कोई नहीं है, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई भी दुर्लभ वर मांगो मैं उसे दूंगा। राजा बोले, देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से गिरे हुए मुझे अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्माकर वैश्य और उसके पुत्र सुनन ने इन सब को आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्तिमाली ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा। महादेव, मेरे पिता चंद्रागद और माता सीमंतनी ने इन दोनों को भी आपके समीप निवास है प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं वस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राजा देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह पवित्र धाम परम पवित्र, पाप नाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणवाद जो विद्वानों को सुनाता है तथा स्वयं भी सूचित होकर पड़ता है, वह इस लोक में भोग शिव को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर अब दुर्राचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था जिसका नाम था आहु। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर आए। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उस यतिराज का पूजन किया। उसके मनोभाव को परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दीन वाणी में कहा कि भील, आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे, तो सवेरा होते चला जाऊंगा, तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, स्वामी जी आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए, मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी
जी वहाँ से चले जाने को उद्यत हो गए। तब भीलनी ने कहा कि प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए, घर आए हुए अतिथि को निराश न लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुँचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा कि स्त्री को घर से बाहर निकाल कर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। यह सन्यासी जी का अन्यत्र जाना भी मेरे लिए अधर्म कारक ही होगा। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित हैं, अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनार होगा वही तो होकर ही रहेगी। ऐसी सोच आग्रह करके उसने स्त्री को और सन्यासी को तो सानंद घर के भीतर रख दिया और समय में भील अपने आयुध पास रख कर घर से बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उन्हें बचने के लिए महान यत्न किया। इस तरह यत्न करता हुआ भील बलवान होकर भी प्राप्त प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातःकाल उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख भील ने दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्यपूर्वक उस दुख को दबाकर यूँ बोली, स्वामी जी आप दुखी किस लिए हो रहे हैं? इन भील राज का तो इस समय कल्याण ही हुआ है। ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो उन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना में स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी ने स्वयं चिता तैयार की और भीलनी ने अपने धर्म को के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी प्रकार भगवान शंकर अपने साक्षात रूप से उसके सामने प्रकट हो गए। उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छानुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी देय नहीं है। भगवान शंकर का परमदायक सुख वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वह ऐसी विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध नहीं रही। उसकी इस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हो गए। उसके न तो मांगने पर भी उन्हें वर देते हुए बोले, मेरा जो यति रूप है वह भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा। प्रसन्नतापूर्वक तुम दोनों का परस्पर सहयोग कराएगा। यह भील निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, अतः उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आउक नामक भील नेषद नगर में वीरसेन का पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हो। और आहू का नाम की भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हो। वह यतिनाथ शिव वहाँ हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के सत्कार्यजनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंसावर्ती शिव आदि भांति भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों की ही लिए परम आनंददायक हुए। भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। नंदीश्वर कहते हैं कि संत कुमार जी भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन जिसके ने राजा नबक को ज्ञान प्रदान किया था, उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, श्राद्ध देव नामक मुनि के इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे। उनके नोम का नाम नबक था, जिनका पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के भक्त थे। उनकी बांश ब्राह्मण भक्ति देकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। मुनि अम्बरीश के पिता में जो नबक कहे गए हैं, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नबक बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्याधन के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिय संयमपूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नबक के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सब ने पिताजी की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नबक गुरुकुल के सांगोपाग वेदों का अध्ययन करके वहाँ आए। उन्होंने देखा सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दया भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा कि भाइयों, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया है, अतः आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिए। मैं अपना दया भाग लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ। भाई बोले, इस संपत्ति का बंटवारा हो रहा था, उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को तुम्हारे हिस्से में देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इसमें संशय नहीं है। भाइयों का वचन सुनकर नबक को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, तात मैं विद्याधन के लिए गुरुकुल में गया था और वहाँ अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया है। वहाँ से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा, तब उन्होंने आपको मेरे हिस्से में बता दिया था। उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नबक की वह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्ध देव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा कि बेटा, भाइयों की
उस बात पर विश्वास न करो उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता, तथापि उन वंचकों ने यदि मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका का एकमात्र उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले अग्निस्तोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक नहीं समझ पाते, उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहाँ जाओ और ब्राह्मणों को विश्व देव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो, इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा। और यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब सड़क को जाने लगेंगे उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की यह बात सुनकर सत्यवादी नबक बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। मुने वहाँ छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्व संबंधी दोनों सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना धन नबक को देकर सर्वलोक कर चले गए। उस यज्ञ शिष्ट धन को जब वे ग्रहण करने लगे उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहाँ प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नबक से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? वह सब बातें ठीक बता। नबक ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है, इसे ऋषियों ने मुझे दिया है, अब यह मेरी ही संपत्ति, इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा कि तात हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे, जाकर उनसे पूछो, वे जो निर्णय देव से ठीक यहाँ आकर बताओ। उनकी बात सुन नबक ने पिता के पास जाकर उस प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्ध देव को पूरी उन्हें बात याद आ गई। उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा कि मनु बोले, तात वे पुरुष जो तुम्हें वहाँ धन लेने लोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव हैं। ये तो संसार की सारी वस्तु ही उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से ही जो धन बचता उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अतः यज्ञावशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग इस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए वहाँ वैसा रूप धारण करके आए हैं, तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो। अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और परिणाम पूर्वक उनकी स्तुति को। नबक पिता किया गया से वहाँ गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महेश्वर यह सारी त्रिलोकी की माया ही आपकी है, फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना क्या है? निश्चय ही इस पर आपका अधिकार, यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ, मैंने कृतार्थ बात न जानने के लिए कारण भ्रमवश जो कुछ कहा है उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर नबक ने अत्यंत दीनतापूर्वक हाथ से दोनों हाथ जोड़कर महेश्वर कृष्ण दर्शन का सत्वन किया। उधर श्राद्ध देव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नबक को कृपा दृष्टि से देखा। मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण दर्शन बोले, नबक तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तुम इसे ग्रहण करो, इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो। अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सदगति प्राप्त हो गई। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए और साथ ही श्राद्ध देव भी अपने पुत्र नबक के साथ अपने स्थान को लौट गए। इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में चले गए। ब्रह्मण, इस प्रकार मैंने भगवान के शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया है। जो इस आख्यान को पढ़ता और सुनता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी गुरु जी का अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अर्चित दास शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं सदा नेक कर्म करो, सदा भक्ति भाव रखो, सदा सेवा में निरंतर रहो। संगत जी जो सेवा करता है ना गुरु जी उसकी रक्षा खुद करते हैं, कभी उस पर कोई भी कष्ट नहीं आने देते। गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी अपार है ना संगत जी, हम कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी गुरु जी हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, गुरु जी हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं। संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी 7 अगस्त को लंगर सेवा होगी, जो भी संगत जी कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहता है वो कर सकते हैं। जय गुरु जी।